स्ट्रेंज, आखिर निशा इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गई? गेंदा जी, निशा वहां नहीं है। आपको रजिस्टर में कुछ मिला? निशा भाभी ने यहाँ भी चालाकी दिखाई, फेक नंबर और नाम डाला है। कब से नंबर ट्राई करी हूँ, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। मुझे लगता है कि निशा यहाँ से भी चली गई है। गेंदा जी, कुछ भी करके अगर हम सैंडी को बेकसूर साबित करना चाहते तो हमें मनीष के खिलाफ प्रूफ चाहिए। भले ही हमारे पास सबूत नहीं है, हमें इतना तो पता है कि निशा भाभी ने सबूत चोरी किया है। ये भाई साहब निशा भाभी की पहचान कर लेंगे कोर्ट में। पर उससे कुछ नहीं होगा गेंदा जी, हमें कुछ तो और चाहिए। सीसीटीवी भाई साहब, ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मिल सकती है? देखो सर, बिना ऑफिशियल परमिशन के हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। दैट्स फाइन, हम ऑफिशियल परमिशन ले लेंगे। उसमें 2 दिन का वक्त लगेगा। तो कांग्रेचुलेशन महाजन साहब, पहले केस की सालगिरह मुबारक हो। हेलो महाजन साहब, पहले केस की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। सर, अपना बर्थडे मनाए या ना मनाए, पर अपने करियर का पहला केस और उसकी जीत की सालगिरह मनाना कभी नहीं भूलते। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और जानते हो मैं ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि वो जीत जो है मेरे लिए एक लकी चार्म साबित हुई। उस जीत के बाद मैं आज तक कोई भी केस नहीं हारा। हर केस जीतता गया, लगातार जीतता गया। और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अपना ये आखिरी केस भी जीत जाएं। प्रार्थना नहीं, शर्त लगा लो कि ये केस भी मैं ही जीतूंगा। क्योंकि अगर मैं ये केस नहीं जीता और हार गया तो मेरे पूरे करियर में जो दाग नहीं लगा है, वो दाग जो है रिटायर होते होते लग जाएगा। और ये मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहता। एंजॉय योर ड्रिंक्स। आप कहाँ जा रही हैं? मुझे महाजन साहब से मिलना है, मेरा मिलना बहुत जरूरी है। अभी आप उनसे नहीं मिल सकती, अंदर पार्टी चल रही है। देखिए, पार्टी से ज्यादा जरूरी मेरा काम है। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे मिलने दीजिए। कितना भी जरूरी हो, आप उनसे नहीं मिल सकती, प्लीज। हेलो, हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा। अरे 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 अरे, नहीं जीतता तो फिर वो केस में हार जाता। महाजन साहब, आप अचानक यहाँ कैसे? वो सर हमने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हाँ ठीक है जी। आई एम सॉरी महाजन साहब, लेकिन मुझे आपसे केस के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं क्या? इट्स रियली वेरी अर्जेंट। भैया थोड़ा आगे खींचे। वो रही भाभी। भाई साहब, दूसरा कैमरा दिखाइए। भैया थोड़ा आगे बढ़ाइए। भाभी को तो कुछ मिला ही नहीं, लेकिन ये देखिए सर, वेदांत, इसका मतलब उस कैमरा में ऐसा कुछ है जो केस का रुख पलट सकता है। लेकिन भाभी कैमरा लेकर गई कहाँ होंगी? हम कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? गेंदा जी, मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक। मतलब? वो अपने लॉयर के ऑफिस गई होगी, वीके महाजन के। महाजन साहब, मुझे पूरा यकीन है इस वीडियो से जरूर साबित हो जाएगा कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल निर्दोष है। दैट्स गुड, फिर तो ये केस हम जीत जाएंगे। लीजिए सर, हो गया है कैमरा ठीक, और मैंने सारी फुटेजेस लैपटॉप में सेव कर दी है। गुड।
सारी तुम्हारी गलत फहमी है ये। सैंडी, जीजू, जीजू, जीजू। महाजन साहब, मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज। ये कैमरा इस होटल के कमरे में किसने लगाया? मैंने। ये मेरे करियर का आखिरी केस है और इसे जीतना मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना मरने वाले के लिए आखिरी सांस। इस केस से सिर्फ आपके पति की इज्जत नहीं है, मेरी से तो मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है। इस केस को हारना मैं किसी भी कीमत पे अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। ये केस मैं ही जीतूंगा, आपके पति को बचा लूंगा। लेकिन ये बात सच है कि आपका पति गुनाहगार है, लेकिन ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहनी चाहिए। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए महाजन साहब, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बस आप मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज। जब ऐसे छुप छुप के ही खड़े रहना था तो गन क्यों रखते हो अपने पास? क्योंकि मेरे पास एक गन है। जब तक मेरी गन उन्हें हेलो कहेगी ना, उनकी गन ने हमारा राम नाम सत्य कर देना है। इसलिए आप प्लीज अपना मुंह बंद रखिए और सही मौके का इंतजार कीजिए। और निशा महाजन से मिलने आई है, ये हमारा अनुमान है। और हम लॉयर्स अनुमान पे नहीं, 100% फैक्ट पे काम करते हैं। इसलिए पहले हमें ये पता लगाना होगा कि निशा महाजन से मिलने उसके ऑफिस आई है भी या नहीं। और वो कैमरा। वरुण। हाँ वरुण। कहाँ हो तुम? Anyway, ये सैंडी ने जो हमारे लिए वेबसाइट बनाई थी उसमें बहुत से बड़े ऑर्डर्स हैं। उसके लिए तुम्हें फरीदाबाद जाना होगा। ये सारे तुम्हारे डिजाइन्स हैं, मेहनत भी तुम्हारी है, तो मुझे लगता है तुम्हें ही जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी खबर। ये तो बहुत अच्छी खबर है वरुण, लेकिन मैं अभी नहीं जा पाऊंगी। नहीं ठीक है, वैसे भी बेकार के कामों से तुम्हें फुर्सत का है। मैं ही चला जाता हूँ। वैसे भी मेरा दम घुट रहा है यहाँ। इस घर से, इस शहर से, सबसे कुछ दिनों के लिए दूर जाना चाहता हूँ मैं। गेंदा जी, गेंदा जी, अब एक बात कान खोल के सुन लीजिए। आई हेट टीयर्स। आप हर बार ऐसे आंसू बहा के रोएंगी ना, तो मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। खबरदार, चुप केस छोड़ने की बात की। नहीं रो रही हूं मैं, देखो। ये निशा को क्या हुआ? हो सकता है उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ देख लिया हो जिससे। खैर, एक बात तो साफ है वेदांत,
वो सबूत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी बात है गेंदा जी, तो हमें अपनी जान पर खेलकर भी महाजन के ऑफिस से उस कैमरे को लेना होगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, मैं अंदाजे पे काम नहीं करता। इससे पहले हमें ये श्योर होना होगा कि उस कैमरे में वाकई हमारे लिए कोई सबूत है। इस बात को कंफर्म कैसे करना है मैं जानती हूँ। चलो। तो मुझे कहाँ लेके जा रही हो गेंदा? सैंडी, आज एक औरत को दूसरी औरत के मन का आईना दिखाना है मुझे। मैं देखना चाहती हूँ कि एक औरत का दर्द देखकर दूसरी औरत को फर्क पड़ता है या नहीं। चलो। भाभी, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? आपको लगता है सैंडी झूठ बोल रही है ना? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। चले जाओ दोनों यहाँ से। मुझे पता है आपके पास सबूत है भाभी। वो वीडियो कैमरा। कैसा सबूत? कौन सा वीडियो कैमरा? पागल हो गई हो क्या? मैं सब जानती हूँ भाभी। आपने संध्या के नंबर से मुझे कॉल किया था। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी के गार्बेज एरिया में गई। वहां रजिस्टर में गलत एंट्री की आपने और वो कैमरा आपके हाथ लगा। फिर वो कैमरा लेकर आप वीके महाजन की ऑफिस गए। वीके महाजन की ऑफिस से बाहर निकलते वक्त मैंने आपको देखा था। आपके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा क्या देख लिया आपने उस कैमरा की रिकॉर्डिंग में भाभी? बताइए मुझे। सैंडी, तुम कुछ नहीं बोलोगी। भाभी बोलेंगी। बोलिए भाभी, इसकी हालत देखकर आपको लगता है ये झूठ बोल रही है? बताइए ना कि सैंडी झूठ बोल रही है, कसूर इसका है, मनीष बेगुनाह है। बोलिए। मैं चाहती हूं आप सैंडी की आंखों में आंखें डालकर ये बात कहें। अगर ये सच हुआ ना, तो मैं सबके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगी सबसे। सैंडी को धक्के मार के यहाँ से निकाल दूं। लेकिन आपको ये बोलना पड़ेगा कि सैंडी का कसूर था इस सब में। मनीष ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, वो बेकसूर है। बोलिए, कह सकती हैं आप? हाँ, देखा था मैंने। मनीष जी बेगुनाह है, उनका कोई कसूर नहीं है। मैंने आपसे कहा सैंडी की आंखों में आंखें डालकर ये बात कहिए। मैं देखना चाहती हूँ जब एक पति अपनी पत्नी की नजरों में गिर जाता है, उसके लिए मान सम्मान, उसके लिए विश्वास एक पत्नी अपने मन में कैसे लेकर आती है। मैं देखना चाहती हूँ ये। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आपके ये आंसू
इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मनीष ने गलत किया है और वो कसूरवार है। सैंडी झूठ नहीं बोल रही, लेकिन आप ये बात घर वालों को नहीं बताएंगी, है ना, कि मनीष ने गलत किया है? क्यों भाभी? क्योंकि आपको लगता है सब मेरा साथ देंगे, है ना? तुम भी किसी को कुछ नहीं बताओगी गेंदा। आई एम सॉरी भाभी, मैं सबके सामने सच ला कर रहूंगी। भले ही मेरे पास इस वक्त सबूत नहीं है, मैं उस सबूत को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी, चाहे वो आकाश में हो या पाताल में। लेकिन मैं सबके सामने ये सच ला के रहूंगी कि मनीष ने सैंडी के साथ गलत किया है। और फिर हम देखते हैं कि घर वाले किसका साथ देते हैं, सच का या फिर झूठ का। और मुझे पूरा विश्वास है घर वाले मेरा ही साथ देंगे। चलो सैंडी। गेंदा, गेंदा, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, मैं पानी पी के आती हूँ। ठीक है। वरुण, ये वाली जैकेट लेकर मत जाइए, जरा सी धूप निकलती ही आपको चुभने लगती है। छोड़ दीजिए। इट्स ओके, मैं ये लेके जा रहा हूँ। वरुण, नाराज है ना आप मुझसे? क्योंकि मैं फरीदाबाद नहीं जा रही। आई एम सॉरी वरुण, पर मैं ऐसे सैंडी को अकेला नहीं छोड़ सकती। किस किस बात के लिए सॉरी कहोगी गेंदा? हर उस बात के लिए जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है। वरुण, मैं आपका दिल कभी नहीं दुखाना चाहती थी। आप छोड़िए, पैकिंग मैं करती हूँ। ओके, मैं कर लूंगा। मैं कर देती हूँ। गेंदा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं कर लूंगा। बच्चे ही हैं आप, तभी ऐसे मुंह फुला के बैठे हैं। गेंदा, मैं कह रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। वरुण, गेंदा, मेरे होते हुए आप ये क्यों कर रहे हैं? कोई है, देखो ना। कौन है? कौन है वहाँ? निशा, तुम दोनों अंदर जाओ, अंदर जाओ। वरुण! कौन है? बाहर देखिए। वरुण को बाहर मत जाने दो, उसको चोट लग गई तो। कौन है? हाँ? तुम्हें कहीं और चोट तो नहीं लगी? हाँ? वरुण! बाबा, कौन है बेटा? पता नहीं, बाहर कोई भी नहीं है। जो भी था पत्थर फेंक के चला गया। जिसे पत्थर मारना था उसे मारकर चला गया। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? इस लड़की की वजह से आज हमारे मंदिर जैसे घर में पत्थर बरस रहे हैं, सब इसकी वजह से। घर से बाहर निकलती हूँ ना जी, तो औरतें बातें सुनाती हैं मुझे कि ऐसी बेहया लड़की को घर पे बिठा कर रखा है हमने आरती उतारने के लिए, और अपने बेटे को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। हम कुछ बोले या ना बोले, लेकिन लोग चुप नहीं रहेंगे।
कोई मुंह से पत्थर बरसाएगा, कोई घर पे पत्थर फेंकेगा। हमें तो खुद समझ जाना चाहिए था कि जिस लड़की के माँ बाप ने उसे छोड़ दिया उसका चरित्र कैसा होगा। कहिए इसे कि जहां से आए वहीं चली जाए, जाए यहां से। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें सैंडी की क्या गलती? सैंडी